हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वॉइस। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब जैसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ इडियम्स के बारे में। इस वीडियो में हम 3 इडियम्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है अ पीस ऑफ केक, सेकंड है काउच पोटैटो एंड थर्ड है गो गेटर। ये तीनों इडियम्स के बारे में हम अलग-अलग करके इसकी मीनिंग को समझेंगे और सेंटेंस में इसको कैसे यूज करना है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इडियम्स का मीनिंग हम देखते हैं पहले। मीनिंग ऑफ अ पीस ऑफ केक। इसका मीनिंग है टू बी अ वेरी इजी टास्क और वेरी इजी टू अकम्प्लिश। हिंदी में से हम कहेंगे कोई काम बहुत आसान होना या फिर कोई काम को पूरा करना बहुत आसान होना। यहाँ पर पीस ऑफ केक का देख के आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे केक के टुकड़े की बात हो रही है या फिर केक के बारे में बात किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इडियम्स का ऐसा ही है। इडियम्स में अगर आप वर्ड टू वर्ड उसके हिंदी में उसकी मीनिंग को समझना सोचेंगे तो फिर वो कभी नहीं होता है। उसमें हमें समझना है कि इसमें किस सेंस के बारे में बात हो रही है, किस सेंस में यूज़ किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर पीस ऑफ केक को खाने के लिए नहीं यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पर इस सेंस में यूज़ किया जा रहा है कि ये काम तो बहुत ही आसान है, या फिर हिंदी में हम नहीं कहते हैं कि अरे ये काम तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है। इसी तरह से अ पीस ऑफ केक को यूज़ किया करते हैं। चलिए हम देखते हैं सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करना है, इसका हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, द जॉब इंटरव्यू वाज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। जॉब इंटरव्यू मेरे लिए बहुत आसान था। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। डेकोरेटिंग अ हाउस इज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। घर को सजाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो आप लोगों ने अ पीस ऑफ केक का मीनिंग भी देख लिया और इसे सेंटेंस में यूज कर कैसे करना है ये भी देख लिया। चलिए हम अब दूसरे इडियम्स की तरफ चलते हैं। दूसरा है काउच पोटैटो। मीनिंग ऑफ काउच पोटैटो। इसका फर्स्ट मीनिंग है अ वेरी लेजी पर्सन हु सिट्स ऑन अ काउच वॉचिंग टीवी ऑल डे। मतलब जो सारा दिन बस बैठा रहे और टीवी देखता रहे। सेकंड है इसका मीनिंग लेजी पर्सन, मतलब बहुत ही आलसी इंसान। यहाँ पर काउच पोटैटो के बारे में आप सोचने मत लग जाइएगा कि कोई पोटैटो है जो काउच पे रखा है, ऐसा नहीं है। काउच पोटैटो मतलब जो इंसान बस दिन भर पड़ा रहे, खाता रहे, टीवी देखता रहे, ऐश करता रहे, कोई काम ना करे, उसको अगर कहना हो तो जैसे हम लेज़ी पर्सन कहते हैं, लेज़ी पर्सन कहने के बजाय हम कह सकते हैं कि वो काउच पोटैटो है। इसका मीनिंग यही होता है। चलिए हम देखते हैं सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करना है, इसके लिए हम इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, ही हैज बिकम सच अ काउच पोटैटो दीज डेज। आजकल वो एकदम आलसी हो गया है। चलिए हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। डोंट बी अ काउच पोटैटो, गो फॉर अ वॉक एवरी डे। इतने आलसी मत बनो, रोज टहलने जाया करो। तो आप लोगों ने काउच पोटैटो का मीनिंग भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी देख लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है गो गेटर। Meaning of go-getter: someone who is very energetic, determined to be successful. कोई इंसान जो बहुत जोशीला हो और सफलता पाने के लिए कुछ भी कर सकता हो। अब देखिए गो गेटर के वर्ड से भी आप देखेंगे तो इसका सेंस नहीं समझ में आएगा ना। इसका मतलब ये कुछ पाना, गेटर ऐसा कुछ नहीं है। गो गेटर मतलब वो कोई इंसान होता है जो बहुत ही एनर्जेटिक रहता है, बहुत लाइक जुनून रहता है उसको, वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी रिस्क से घबराता नहीं है। अगर ऐसे इंसान को हमको कहना हो तो हम कहेंगे ही इज़ अ गो गेटर, सिंपल। चलिए आपने मीनिंग देख लिया, अब हम देखते हैं सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करना है। इसके लिए हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, ही वाज अ गो गेटर, ही वाज़न्ट अफ्रेड टू टेक अ रिस्क। वह कोई भी जोखिम उठाने से नहीं डरता था, वो बहुत ही जुनून वाला इंसान था। चलिए हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। वी ओनली रिक्रूट गो गेटर्स हु ब्रिंग मोर क्लाइंट फॉर अस।
हम बस जुनून वाले इंसानों को नौकरी पर रखते हैं, जो हमारे लिए खूब क्लाइंट लेकर आए। तो आप लोगों ने गो गेटर का मीनिंग भी समझ लिया और सेंटेंस में उसको कैसे यूज़ करना है वो भी देख लिया। अब तीनों इडियम्स के बारे में आप लोग ने नोट डाउन कर लीजिए और इंग्लिश बोलते समय इन इडियम्स को ज़रूर यूज़ कीजिए और अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।